नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं आपके साथ कनिका। बिहार की राजनीति में इन दिनों लोजपा पार्टी को लेकर एक नया विवाद सामने आया है, जिससे लोगों में काफी चर्चा हो रही है। यह विवाद खगड़िया जिले से जुड़ा है, जहां पर एक समय के जिला अध्यक्ष रहे शिवराज यादव ने यह दावा किया है कि उनके साथ साथ पार्टी के 38 नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दी है। उन्होंने यह भी कहा है कि सिर्फ पद से नहीं बल्कि सभी ने पार्टी से भी त्याग पत्र दे दिया है। इस दावे से राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया है और मीडिया में तरह तरह की खबरें आने लगी है। चिराग पासवान ने खुद कई बार कहा है कि पार्टी में युवाओं की भूमिका अहम है और उन्हें संगठन से जोड़कर बिहार में कई राजनीतिक दिशा देने की योजना है। ऐसे में इस तरह की साजिशें रुकावट पैदा करने की कोशिश है, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने समय रहते इन पर कड़ा कदम उठाकर स्थिति को संभाल लिया है। लेकिन इस पूरे मामले की असलियत सामने आ गई है। लोजपा के कई बड़े नेताओं ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह एक अफवाह थी और कुछ लोगों ने जानबूझकर पार्टी को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची थी। खगड़िया में लोजपा के जिला कार्यालय में मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें प्रदेश सचिव डॉक्टर पवन जायसवाल और नव नियुक्ति जिला अध्यक्ष मनीष कुमार ने पूरी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि शिवराज यादव और कुछ अन्य लोगों ने भ्रामक खबरें फैलाने की कोशिश की है। उनका दावा है कि 38 नेताओं में से 28 नेता अभी भी पार्टी के साथ हैं और उन्होंने खुद पार्टी कार्यालय पहुंचकर इस बात की पुष्टि की है। इन सभी नेताओं ने साफ साफ कहा है कि वे चिराग पासवान के नेतृत्व में पूरी निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं और पार्टी में पूरी एकता है। डॉक्टर पवन जायसवाल ने बताया कि इस्तीफे की बात पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि कुछ नेताओं से सादे कागज पर हस्ताक्षर करवा लिए गए थे और बाद में उन्हें इस्तीफा पत्र बताकर प्रचारित किया गया। यह सब कुछ एक सुनियोजित साजिश के तहत किया गया ताकि पार्टी को कमजोर किया जा सके, लेकिन असली और समर्पित कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय पहुंचकर इस षड्यंत्र का भांडाफोड़ कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पर कार्यकर्ताओं का पूरा विश्वास है। कार्यकर्ता आज भी स्वर्गीय रामविलास पासवान के विचारों को मानते हैं और उसी रास्ते पर चल रहे हैं। पार्टी में एकजुटता और अनुशासन बना हुआ है और किसी भी तरह की अफवाह से पार्टी के कार्य पर असर नहीं पड़ेगा। डॉक्टर जायसवाल ने यह भी कहा कि कुछ स्वार्थी तत्व पार्टी को भीतर से कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसे लोगों की पहचान कर ली गई है और उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने खुद इन सभी पार्टी विरोधी लोगों को निष्कासित कर दिया है। यह संदेश भी साफ है कि लोजपा अब किसी भी तरह की अंदरूनी गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं करेगी। इस घटनाक्रम से यह साफ हो गया है कि पार्टी को तोड़ने या कमजोर करने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन संगठन अभी भी मजबूत है। चिराग पासवान को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश और विश्वास बना हुआ है। अब जब सच सामने आ गया तो चिराग पासवान भी राहत की सांस ले सकते हैं, क्योंकि जो भ्रम फैलाया गया था वह सब खुद पार्टी कार्यकर्ताओं ने आकर तोड़ दिया है। यह पूरा मामला दिखाता है कि चुनाव से पहले अंदरूनी साजिशें कैसे की जाती है और किस तरह से कुछ लोग अपनी व्यक्तिगत नाराजगी या महत्वाकांक्षा के चलते संगठन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन लोजपा ने एकजुटता दिखाकर यह साबित कर दिया है कि पार्टी अभी भी संगठित है और जनता के बीच अपनी जगह बनाए रखने के लिए तैयार है। चिराग पासवान ने खुद कई बार कहा है कि पार्टी में युवाओं की भूमिका अहम है और उन्हें संगठन से जोड़कर बिहार में नई राजनीतिक दिशा देने की योजना है। अंत में यही कहा जा सकता है कि पार्टी में एकता बनी हुई है और लोजपा रामविलास अपने रास्ते पर आगे बढ़ रही है। चिराग पासवान के नेतृत्व में कार्यकर्ता पूरी तरह संगठित है और आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस घटनाक्रम का बिहार की राजनीति और खुद लोजपा की साख पर क्या असर पड़ता है। फिलहाल पार्टी ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि वह किसी भी साजिश या भ्रम में आने वाले नहीं है और उसके पास समर्पित कार्यकर्ताओं की लंबी फौज है और जो नेतृत्व के साथ खड़ी है। देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है।
आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है। ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।